हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। याद होगा आपको पिछली वीडियो में जो हमने किया था लाप्लास के अंदर कुछ थ्योरम्स की थी। एक थ्योरम थी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, दूसरी थी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। ऐसे ही हम कुछ और थ्योरम कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखना, तुम्हारे यहाँ पे आती हैं तो ठीक है, नहीं आती तो नहीं सही। लेकिन मैंने तो इन्हें समझा दिया है अच्छी तरह से जो है अपने उससे जो है, लेकिन फिर भी जो और थ्योरम है मैं उन्हें भी प्रूफ करा देता हूँ कि कुछ जगह पूछ ली जाती हैं, कुछ जगह नहीं पूछी जाती हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट तो वो तो मैं सब बता ही रहा हूँ तुम्हें जो है। फिलहाल जो है अब ये थ्योरम भी प्रूव कर लेते हैं हम, लीनियर प्रॉपर्टी। देखिए लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म बड़ी आसान थ्योरम है। तो इस थ्योरम को मैं प्रूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखिए पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, लिखा है टू शो दैट लाप्लास ए एफ टी प्लस बी जी टी प्लस सी एच टी इक्वल टू होता है ए बार लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी लाप्लास ऑफ एफ टी। सॉरी यहां पर थोड़ी गलती हो गई, जी टी है, लाप्लास ऑफ जी टी, और यहां पर है लाप्लास ऑफ एच टी। जहां पर ए बी सी कांस्टेंट है और एफ जी टी जो है वो फंक्शन है टी के। देखिए वैसे तो मैं इसे काफी जगह यूज कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन प्रूफ अब कर रहा हूं मैं। याद होगा तो मैं, देखो अगर हमने ऐसा कोई क्वेश्चन किया, मान लीजिए हमसे कहा गया लाप्लास निकालिए साइन ए टी प्लस टी स्क्वायर का, तो क्या हम इसको दो जगह ब्रेक नहीं कर लेते, लाप्लास ए टी प्लस लाप्लास टी स्क्वायर का। तो यही तो तुम कह रही है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो तुम यहां पर ए कांस्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, एफ टी का लाप्लास अलग निकाल लीजिए, बी अलग कर दीजिए कांस्टेंट है, जी टी का लाप्लास अलग कर दीजिए, इसी तरह से सी कांस्टेंट है, सी को बाहर निकाल दीजिए, लाप्लास निकाल दीजिए एच टी का। तो इसे लीनियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम क्वेश्चनों में चुपचाप इसे कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता हमें कि कहां पर हमने ये यूज कर ली। और यही की बात छोड़ी लाप्लास की, नहीं इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, सब जगह यूज करते हैं हम इसका। जैसे कि कोई तुमसे कहने लगा डिफरेंशिएट करिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, तो तुम चुपचाप कर जाते हो साइन एक्स का अलग और कोस एक्स का अलग। अगर मान लीजिए इनके साथ में कांस्टेंट भी आ जाए तो तुम चुपचाप उस कांस्टेंट को बाहर भी निकाल देते हो, मान लो यहाँ 4 आ गया तो 4 बाहर निकाल दिया। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लीनियरिटी। तो इस प्रॉपर्टी को अब हम लाप्लास के लिए बता रहे हैं कि ये काम लाप्लास में भी करती है, इंटीग्रेशन में भी करती है, डिफरेंशियल में भी करती है, लाप्लास में भी करती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में प्रूफ कर रहा हूं, 2 मिनट लगेंगे बस, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लाप्लास निकालना है ए एफ टी प्लस बी जी टी प्लस सी एच टी, इसका लाप्लास निकालना है। हम तो यहां पर लाप्लास की डेफिनेशन लगाएंगे। लाप्लास की डेफिनेशन होती है कि भाई किसी भी फंक्शन का तुम्हें लाप्लास निकालना है तो एक इंटीग्रेशन तैयार करिए, लिमिट लीजिए 0 टू इंफिनिटी, ए की पावर माइनस पी टी लिखिए, एफ टी डी टी लिखिए। एफ टी का मतलब वो फंक्शन जिसका तुम लाप्लास निकालना चाहते हो। तो यहां पर एफ टी कौन है, एफ टी सॉरी है मेरे लिए, सॉरी की सॉरी। तो बस डेफिनेशन लगा दो, 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और एफ टी की जगह ये सारा भर दो जितना भी है। क्या है, ए एफ टी प्लस के बी जी टी प्लस के सी एच टी, ये आ गया डी टी। अब इसको तुम्हें पता है इंटीग्रेशन में हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इंटीग्रेशन में। कहने का मतलब लीनियरिटी की प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में काम करती है। तो हम उस प्रॉपर्टी का यहां फायदा उठा रहे हैं। ए को बाहर निकाल दीजिए, 0 टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस पी टी, और यहां पर लिखिए एफ टी डी टी, ये इंटीग्रेशन हमने अलग कर लिया। बी बाहर 0 टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस पी टी, यहां पर जी टी आ गया डी टी। इसी तरह से सी भरा जाएगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी ए की पावर माइनस पी टी, यहां पर एच टी डी टी आ जाएगा। तो यहां पर कोई पूछने लगा है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, हम कहेंगे इंटीग्रेशन के अंदर लीनियरिटी प्रॉपर्टी काम करती है, तो उससे कर दिया यहां पर हमने। अब इसमें अलग अलग लाप्लास की डेफिनेशन लगा दीजिए। तो बताइए पहले वाले में डेफिनेशन क्या लगेगी, देखो 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, तो किसका लाप्लास है ये, एफ टी का। तो यहां पर लिख देंगे लाप्लास ऑफ एफ टी। फिर यहां पर देखो बी, यहां पर लिख देंगे लाप्लास ऑफ जी टी, यहां पर लिख देंगे सी, यहां पर लिख देंगे लाप्लास ऑफ एच टी, ये लिख दिया। बस यही तो प्रूफ करना था, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी थी ये हमारी लीनियरिटी। इसी तरह से एक थ्योरम और है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है
कि अगर लाप्लास एल एफ टी, मतलब एफ टी का लाप्लास तुम्हें दिया गया हो वो एफ पी है, तो ये प्रूफ करके दिखाओ, ये वाला, ये ला के दिखाओ, ये कैसा आएगा। तो मैं प्रूफ कर रहा हूं इसे, ध्यान से सुनना। प्रूफ बहुत आसान है इसका, जो प्रूफ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए। प्रूफ है हमारा लाप्लास ऑफ एफ ए टी का निकालना इसका। तो यहां पर लाप्लास की डेफिनेशन खोल दीजिए। लाप्लास की डेफिनेशन होती है किसी भी फंक्शन का तुम लाप्लास निकालना चाहते हो तो 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी लिख दीजिए। तो यहां पर एफ टी कौन है, एफ ए टी। तो यहां पर 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, e की पावर माइनस पी टी आ जाएगा, एफ टी की जगह आ जाएगा हमारा एफ ए टी, ये रहा। अब तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए काम करिए, ए टी को कुछ मान लीजिए, लेट ए टी इक्वल टू एक्स कहा हमने, इसे डिफरेंशिएट करिए। जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ ए टी का 1 हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और एक्स का 1 डी एक्स हो जाएगा, ये रहा। तो इससे डी टी की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर लिमिट तो चेंज हो जाएंगे, अभी बतलेंगे। माइनस के पी, टी की वैल्यू खोलिए यहाँ से, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन ए, ये आ गया एक्स अपॉन ए, ये यहां पर आ जाएगा एफ, इसकी जगह हो जाएगा एक्स, dt की जगह हो जाएगा dx अपॉन ए। सारा क्वेश्चन हमने x में चेंज कर लिया। अब तुम्हें लिमिट भी बतानी है मुझे x की। देखो t की लिमिट है 0, जब t की लिमिट यहां 0 भरोगे तो x की लिमिट 0 हो जाएगी, तो यहां पर x की लिमिट 0 आएगी। t की लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो यहां पर इन्फिनिटी भरोगे तो x की लिमिट भी इन्फिनिटी आएगी, ये आ गया इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन यहां तक आ गया। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें बाहर निकालिए। जैसे कांस्टेंट टर्म है 1 अपॉन ए, तो मैंने इसमें से 1 अपॉन ए बाहर निकाल लिया, ए ये निकाल लिया 1 अपॉन ए। लिमिट हो गई 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के p अपॉन ए एक्स, और यहां आ गया एफ एक्स और डी एक्स। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसे वापस टी में ले आइए, क्योंकि हमें इसको टी में कन्वर्ट करना होगा। तो लाप्ला बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम है क्या होती है, कि अगर तुम लिमिट चेंज नहीं करते तो फंक्शन मान लीजिए टी में है तो तुम किसी दूसरे में भी चेंज कर सकते हो, बस लिमिट चेंज मत कर देना, एफ एक्स डी एक्स ऐसा कर सकते हो। तो पूरे क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं टी में, तो हमारा आंसर ये आ जाता है 1 अपॉन ए लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस के पी अपॉन ए टी, और यहां हो जाएगा एफ टी डी टी, ये रहा। लेकिन जो आंसर लाना है उसे ध्यान सुनना, उसमें थोड़ा सा तुम्हें एक टेक्निक आनी पड़ेगी। हमें लाप्लास दिया है एफ टी का, कितना, एफ टी का लाप्लास दिया है एफ पी, ऊपर देखिए ये रहा, एल एफ टी बराबर एफ पी के है, तो ये प्रूफ करना था, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था, यहां तक ले आया। अब मुझे आंसर जो लाना वो इस रूप में लाना, स्मॉल एफ पी अपोने के रूप में, ठीक है। तो मैं इससे बदलूंगा, जो उसने दे रखा है इसकी हेल्प से बदलूंगा उसे स्मॉल एफ में। तो देखो कैसे कैसे बदलूंगा, यहां ध्यान दो, इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं बदलना चाहता हूं स्मॉल एफ में। तो मैं यहां पर जो गिवन है उसका फायदा उठाना चाहता हूं। गिवन मुझे ये है, ये कि एफ टी का लाप्लास ये है, तो तुम इधर भी डेफिनेशन लगाओ लाप्लास की, 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस पी टी, और यहां पर जाएगा एफ टी डी टी इक्वल टू किसके हो गया, एफ पी के, ये। अब यहां देखो इसमें आ रहा है पी अपॉन ए, तो तुम इसमें पूरे में जहां पी है वहां पी अपॉन ए कर दो। तो जब पी अपॉन ए करोगे तो ऐसा बन जाएगा, माइनस के पी अपॉन ए टी, और यहां हो जाएगा एफ टी डी टी इक्वल टू हो जाएगा एफ पी अपॉन ए। अब इसे देखो, इस वाले को देखो और इसे देखो, सेम हो गई है। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इस पूरे को हम कह सकते हैं एफ पी अपॉन ए। बस ये ही प्रूफ करना था, यही हो गया। बस हल्का हल्का सा, जैसे तुम तो पॉज करके फिर देख लोगे। तो यदि कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझे बताओगे। वैसे तो ये बहुत आसान था, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमने कुछ थ्योरम करी है, पहले हम इन थ्योरम पे प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और थ्योरम बाद में प्रूव करेंगे। तो अगली वीडियो में हम इस पर सभी थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे जो है। ठीक बच्चों, थैंक यू।